नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से गणित से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। कृपया इनको ध्यान से पढ़िए और देखें, एनालिसिस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है। तो दोस्तों देखो कि एक विद्यार्थी है, वह 80 में से 42 अंक समान रूप से अलग अलग परीक्षकों से प्राप्त करता है, तो यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, उत्तर में आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर 2 है वैधता, ऑप्शन नंबर 3 है विश्वसनीयता और ऑप्शन नंबर 4 है साध्यता। तो देखो दोस्तों, इसमें अपना आंसर आएगा वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। तो देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। तो अपना ऑप्शन है अनुमान लगाना, दूसरा ऑप्शन है निर्माण में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। तो देखो दोस्तों, इसमें देखना है कि अपने को कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करने में अपने को कठिनाई महसूस होती है। तो पहला ऑप्शन है आगमनात्मक विधि में, दूसरा है निगमनात्मक में, तीसरा है प्रयोजना और चौथा है विश्लेषणात्मक। तो देखो दोस्तों, इसमें आंसर होगा अपना प्रयोजना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को ये बताना है कि गणित कौन सी भाषा है गणित की। संकेतात्मक है, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर 3 जटिल और ऑप्शन नंबर 4 वैदिक। तो अपना आंसर होगा संकेतात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गणित कौन सा विषय मूर्त विज्ञान है या अमूर्त है या भौतिकी है या सापेक्षिक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है मूर्त विज्ञान, दूसरा है अमूर्त विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान और चौथा है सापेक्षिक विज्ञान। तो अपना आंसर क्या होगा अमूर्त विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है शुद्धता, ऑप्शन नंबर 2 परिणाम की निश्चितता, ऑप्शन नंबर 3 मौलिकता और ऑप्शन नंबर 4 विषय निष्ठता। तो अपना क्या आंसर क्या होगा दोस्तों विषय निष्ठता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग है। ये कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि दूर संचार तकनीकी उपकरण में ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना LCD प्रोजेक्टर, दूसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर और तीसरा है अंतःक्रियात्मक और चौथा है टेलीविज़न। तो दोस्तों इसमें आएगा अपना अंतःक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी विधि के पश्चात किया जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ज्यामिति पढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 में है आगमन विधि के बाद में, दूसरी है संश्लेषण विधि के बाद में, तीसरी है विश्लेषण और चौथी है निगमन। तो दोस्तों देखो, ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात किया जाना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध लागू होता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी एग्जामों में भी आया हुआ क्वेश्चन है। CTET हुआ, RTET हुआ, UPTET हुआ, 2017 वाली रीट हुई, तो इनमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है भुजा 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 नियम,
दूसरा ऑप्शन है समकोण कर्ण भुजा नियम, तीसरा है भुजा कोण भुजा नियम, और चौथा है दोस्तों कोण भुजा कोण नियम। तो देखो दोस्तों इसमें अपना आंसर क्या होगा, कोण भुजा कोण नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है आयत चित्र प्रदर्शित करता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से देखो, पढ़ो, आयत का चित्र बनाओ और फिर देखो कि आयत का चित्र कौन सी मतलब क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, दूसरा ऑप्शन है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, और तीसरा ऑप्शन है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखो दोस्तों अपना आंसर होगा सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ऑप्शन नंबर 3। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको देखें। अगले वीडियो के अपडेट के लिए कुछ ही समय में आपको नए नए वीडियो गणित विज्ञान रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड से संबंधित अनेक प्रकार के कैप्सूल मिलते रहेंगे। कृपया इन प्रश्नों को कम से कम एक बार अवश्य देखें और इनका विश्लेषण करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, इसलिए क्योंकि आपको नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।